कोच गंभीर ने किया बंटाधार, टीम इंडिया की वनडे सीरीज में हुई शर्मनाक हार। आपको बता दें कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 248 रन की चुनौती थी, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ 138 रन पर ताश के पत्तों की तरह सिमट गई। श्रीलंका की टीम कागज पर भले ही भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती हो, लेकिन पड़ोसी देश के युवा खिलाड़ियों ने अपनी स्किल का शानदार प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे धुरंधरों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बता दें, भारतीय टीम को दूसरे वनडे में भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी खुलकर बल्लेबाजों की कमियों पर बात की और कहा कि बीच के ओवरों में हमने बहुत खराब बल्लेबाजी की, इसलिए हम यह मैच हारे। जाहिर है कि मिडिल ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से असफल रहा है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2019 और टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के लिए अपना पहला 50 ओवर फॉर्मेट का मैच खेल रहे विराट कोहली भी श्रीलंका दौरे पर बुरी तरह से फ्लॉप रहे। विराट कोहली 3 मैचों की इस सीरीज में सिर्फ 58 रन बना सके, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 24 रन का रहा। श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ विराट कोहली का नहीं चलना भी भारतीय टीम को सीरीज में हार के रूप में भुगतना पड़ा। वहीं गौतम गंभीर की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की भी वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर वापसी हुई थी, लेकिन इस दौरे पर अय्यर बिल्कुल भी अपने लय में नजर नहीं आए। अय्यर को तीनों मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें वो सिर्फ 38 रन बना सके। श्रेयस का वनडे में ये सबसे घटिया प्रदर्शनों में से एक रहा। उनकी इस खराब बैटिंग के कारण ही टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। अय्यर के अलावा 3 वनडे मैचों की सीरीज में केएल राहुल को भी 2 मैचों में खेलने का मौका मिला था। इन दोनों ही मैचों में राहुल ने बुरी तरह से निराश किया। केएल राहुल पहले 2 मैचों में सिर्फ 31 रन का स्कोर ही खड़ा कर पाए, जिसमें एक मैच में तो वो 0 पर ही आउट हो गए थे। इसी कारण उन्हें तीसरे वनडे मैच के प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया और पंत को तीसरे मैच में मौका मिला। इन सब के अलावा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अगर सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी ने निराश किया तो वह शिवम दुबे रहे हैं। शिवम दुबे को तीनों वनडे मैचों की सीरीज में एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया गया था, लेकिन वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में फुस हो गए। बैटिंग में वो सिर्फ 34 रन ही बना पाए, जबकि बॉलिंग में उनके खाते में 1 विकेट आया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को टीम में क्यों जगह दी गई है, ये समझ से परे हैं। शिवम दुबे से अच्छा तो हार्दिक पांड्या खेलते हैं, लेकिन नहीं कोच गंभीर को तो शिवम दुबे ही चाहिए। शिवम दुबे को स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता है, लेकिन दुबे को वांडसे ने खाता भी नहीं खोलने दिया। वहीं रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने वाले शुभमन गिल शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। पहले वनडे में भी ऐसा देखा गया था, जब अच्छी शुरुआत को शुभमन गिल बढ़ा नहीं पाए। दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने 44 गेंदें खेलीं। जाहिर है कि उनकी नज़रें जम चुकी थीं, लेकिन वांडसे ने उन्हें कैच करा दिया। आखिरी मुकाबले में उन्हें फर्नांडो ने 6 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल जब तक 30-35 रन की पारी को बड़ा नहीं करेंगे, उनके खेल का असर बड़ा नहीं होगा। रोहित के आउट होने के बाद तो उन्हें बड़ी पारी खेलनी ही चाहिए थी, जब आपको ये पता हो कि पहले मैच में क्या हुआ था, लेकिन शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा की तरह इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं।